हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है 8th क्लास से हमारी ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं और जब कल हमारा लेक्चर प्रारंभ हुआ था तो हम लोगों ने उद्योग को आपका लेक्चर के बीच में ही एक नया चैप्टर हम लोगों ने आपका प्रारंभ किया था। उद्योग के विषय में हम लोग आपका पढ़ना प्रारंभ भी कर दिए थे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने अपनी चैप्टर की बुक को प्रारंभ किया है। जैसे हमने देखा कि अगर हम बात करें किताब की कि आखिर तक किताब हम पर किस प्रकार पहुंचती है, इसका कितना लंबा सफर आपका तय करना पड़ता है, इसको हम लोग देख रहे थे। जैसे पेड़ों की कटाई की जाती है, फिर उनकी आपकी पिलाई होती है, लुगदी के साथ उनको मिलाकर किस प्रकार से आपका कागज आपका तैयार किया जाता है, फिर हम तक पुस्तक या नोटबुक जो है वो हम तक पहुंचती है। यानी कि एक बहुत लंबा सफर उद्योग में आपका तय करना पड़ता है। देखिए, हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंतर्गत बच्चों जब हम लोग आपका कृषि पढ़ रहे थे तो कृषि में मैंने 3 प्रकार की क्रियाओं की बात की थी, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत मैंने आपको एग्रीकल्चर, खनन और मत्स्य पालन, ये सब चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। और द्वितीय क्रिया में मैंने आपको बताया था कि विनिर्माण संबंधित जो भी चीजें हैं उद्योग वाली, उनको हम द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत मापते हैं। और अगर हम बात करें तृतीय क्षेत्र में तो आपका तृतीय क्षेत्र में वे वस्तुएं आप कहेंगे, वे सेवाएं आती हैं जो आपकी बच्चों आपका सर्विस में काउंट होती हैं। जैसे आपका ट्रांसपोर्ट, क्लियर है, आपका बैंक, हॉस्पिटल, एजुकेशन के लिए जो आपके इंस्टीट्यूशन है, और ये सारी चीजें जो हैं आपका सर्विस में आती हैं। जैसे मैं आपको फिलहाल आपको पढ़ा रहा हूं तो ये मेरी क्या है, आपकी सर्विस है, मैं आपको सेवा दे रहा हूं। ठीक है, तो ये कौन से सेक्टर का पार्ट है, ये आपका थर्ड जो आपका तृतीयक क्षेत्र है, आपका टर्सरी, ये टर्सरी क्षेत्र का पार्ट है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो बच्चों हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जब हम लोग लेक्चर आपका प्रारंभ किए थे तो हम लोग यहाँ तक अपना अंतिम देख चुके थे। अब हमको इससे आगे प्रारंभ करना है उद्योगों का वर्गीकरण। लेकिन उद्योग के वर्गीकरण से पहले एक बार हम चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारे सामने है उद्योग। और इस उद्योग के अंतर्गत हम लोग आपका देख रहे थे कि द्वितीय जो आपके क्रियाकलाप क्षेत्र है, इसके अंतर्गत जो आपका विनिर्माण है, हम इसको ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं बच्चों? विनिर्माण को। और विनिर्माण में जो सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को हम लोग बहुत एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोग इनको देख रहे हैं। ठीक, और इसको जानना भी है कि क्या किस प्रकार की चीजें हैं, कैसे क्या इनका होना है, इनको हम देख रहे हैं। देखिए, उद्योगों का वर्गीकरण की हम लोग बात कर रहे हैं। किस तरह से अगर हम बात करें तो देखिए, उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हम जो वर्ग हैं, जितने उद्योग हैं, हम उनको अलग अलग आपका डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उनका डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है आपको पता होना चाहिए कि इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन में जो कच्चा माल है, आकार है और जो आकार के जो स्वामित्व है, उनके आधार पर ही आपका किया जा सकता है। जैसे पहला देखिए, सबसे पहला है आपका कच्चा माल। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित व वन आधारित हो सकता है। अगर हम बात करें कि हम लोगों को आपका कच्चा माल जो आधारित जो आपकी चीजें हैं उस पर हमको उद्योग करना है, तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिन पॉइंट के आधार पर हम लोग उसको जो क्या कर सकते हैं बच्चों, वर्गीकृत कर सकते हैं, उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे उद्योग हैं एग्रीकल्चर बेस, खनिज बेस, समुद्र आधारित बेस, वन आधारित पर। ठीक, अब देखिए, जैसे यहाँ इसमें दिया हुआ है कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति जंतु आधारित उत्पादकों का उपयोग करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले जो कृषि आधारित उद्योग हैं, वो उद्योग आपके कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उद्योगों का उपयोग करते हैं। खाद्यान्न जो संस्थान है, वनस्पति तेल हैं, सूती वस्त्र हैं, डेयरी उत्पाद हैं और चरम उद्योग आधारित के एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या है? ये इन सब चीजों के कैसे हैं आपके एग्जाम्पल हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? ये एग्रीकल्चर पर आधारित उद्योग है। अब देखिए, खनिज आधारित
उद्योग प्राथमिक उद्योग है। कह रहे जो ऐसे उद्योग हैं जो खनिज के ऊपर डिपेंडेंट है, हम उनको प्राथमिक उद्योग कहते हैं। जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। कह रहे जो खनिज अयस्क हैं, अगर उनके प्रयोग की बात करें तो कैसे करते हैं? कच्चे माल के रूप में। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। कह रहे कुछ अन्य उत्पाद हैं जो अन्य उद्योगों का क्या करते हैं? पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। और कह रहे हैं जो अयस्क है, इस अयस्क से जो आपका निर्मित जो आपका लोहा खनिज आधारित जो उद्योग है वो इस प्रकार के हैं। देखिए, यह है कई अन्य उत्पादकों के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। हम इनको कैसे प्रयुक्त करते हैं? कई अन्य चीजों में आपके कच्चे माल के रूप में हम इनको प्रयोग किया जाता है। जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बने हैं। समुद्र आधारित उद्योग, ये सब चीज इसके अंतर्गत आती हैं। अब दूसरा देख रहे हैं आपका जो है बच्चों समुद्र आधारित उद्योग, कि समुद्र आधारित उद्योग के अंतर्गत क्या चीजें हैं और किस तरह से हम इनको देख सकते हैं, किस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। देखिए, समुद्र उद्योग सागरों तथा महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। कह रहे जितने भी आपके समुद्र आधारित उद्योग हैं, इन उद्योग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे उद्योग में जो आपके बच्चों जो कच्चा माल मिलता है, उन कच्चे माल के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल का निर्माण कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। कह रहे कुछ इसके एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं जो समुद्र में हमको खाद्य प्रसंस्करण, जो हम लोग समुद्र की फूड प्रोसेसिंग कर हम उनको जो आपके उत्पाद होते हैं हम उनको बेचते हैं। और जो मछली का तेल होता है, मत्स्य तेल, बड़ा फेमस है बच्चों, क्लियर है? क्योंकि आज की तारीख में देखिए जो ऑक्सीडेंटल चीजें हैं हमारी बॉडी के लिए जो आपकी जरूरत है, और ताकि हम यंग रहें, हम सुंदर दिखें, तो इन सब के लिए जो आपका सी फूड है, सी फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, चाहे प्रोटीन हो, ऑक्सीडेंटल आपकी चीजें हों, ताकि हमारी बॉडी में सर्कुलस आपका बैलेंस सब कुछ मेंटेन रहे इस चीज के लिए। अब देखिए, दूसरा है वन आधारित उद्योग। क्या है? वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं? वन आधारित जो उद्योग है उनका उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औसत रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण से संबंधित होता है। कह रहे चाहे भवन निर्माण हो, इन सब चीजों से हम लोग क्या करते हैं? हम इनका प्रयोग करते हैं। आकार की हम लोग बात कर रहे हैं। आकार में उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश में की गई पूंजी राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से। आकार के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा जाता है। कह रहे अगर हम लोग अभी देखिए जो हम लोगों ने फिलहाल अभी देखा वो हमने कच्चे माल के ऊपर देखा है। कच्चे माल में हमने जो एग्रीकल्चर बेस भी पढ़ा और जो आपके खनिज बेस है उसको भी देखा, समुद्री आधारित भी देखा और वन आधारित, जैसे हमारे कागज बनता है, कुछ औद्योगिक रसायन है, फर्नीचर है, भवन, ये सब किसके बेस हैं? ये जो आपकी फॉरेस्ट्री बेस्ड है उसी पर आधारित है। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं साइज की, तो साइज में देखिए जो उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। किससे है बच्चों? जो उत्पादन है उस उत्पादन की आपकी मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। अगर हम लोग आकार की बात करें और इसमें अगर उद्योग बांटना तो दो प्रकार से, लघु आकार के उद्योग और दूसरा है बृहद आकार के उद्योग। अब देखिए, कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं। कह रहे जो हम लोग बात कर रहे हैं जो आपके कुटीर होते हैं, जो आपके घरों में या आप इनको घरेलू जो उद्योग हैं, इन छोटे पैमाने में हम लोग इनको मापते हैं। ऐसे काम जो घर में होते हैं, किसी जो हाथ के कारीगर होते हैं, जो कुशल कारीगर हैं, काश्तकार है, उस चीजों से संबंधित होता है, जिसमें दस्तकारों द्वारा उत्पादन का निर्माण हाथ से होता है। जैसे टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्त निर्मित कुटीर वस्तुओं के उद्योग उदाहरण है। कह रहे बहुत सारी चीजें हैं जो उसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपकी कटोरी बनाई जाती हैं, टोकरियां बनाई जाती हैं, कुछ आपके मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, वो किसमें आते हैं? कुटीर उद्योग में। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हस्त निर्मित हैं, वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा समझिए,
बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। कह रहे बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं वो क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। कह रहे जो कुछ उनसे छोटे होते हैं आपके तुलना के रूप में, चाहे कम पूंजी लगी हो या कम टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी का निवेश अधिक और उपयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होता है। कैसे होता है कि जो आपका पूंजी का निवेश है और निवेश के साथ जो प्रयुक्त औद्योगिकी है इसका जो उच्च होता है, उच्च स्तरीय जो उपयोग है, इनको हम लोग देखते हैं। रेशम बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण, लघु प्रसंस्करण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। कह रहे जो हम लोग आपकी रेशम की जो बुनाई करते हैं, और कुछ ऐसे खाद आपके प्रोसेसर हैं उद्योग में जो हम लोग लघु पैमाने पर उनकी काउंटिंग करते हैं। आप उनको चित्र 5.1 में देखिए। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनरी बड़े उद्योग हैं। अब देखिए, चाहे कोई आप सिलाई कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, आपकी चीजों को आप तैयार कर रहे हैं, किसी प्रकार की चीजें फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं छोटे लेवल पर, तो आप मानिए कि ये सब क्या है बच्चों, ये सब जो है आपके लघु उद्योग के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए, महिलाएं जो हैं अपने घर में कुछ सिलाई कढ़ाई बुनाई करती हैं, कुछ विशेष आकार की साड़ियाँ बनाती हैं, कुछ शॉल बनाती हैं, कुछ स्वेटर बनाती हैं, और विशेष प्रकार की टोकरी, आपके चीनी मिट्टी के बर्तन और लकड़ियों के बांस की बनी हुई टोकरियां आकर्षित रूप में बनाती हैं। तो ये सारी चीजें बहुत छोटे रूप में घरों में जो है महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा ये आपकी उत्पन्न की जाती हैं। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, आपका हम इनको कुटीर उद्योग, क्योंकि कुटीर मतलब घर में हो रहा है, इसलिए इनको हम घरेलू उद्योग। अगर हम बात करें बड़े उद्योग की, तो बड़े उद्योग के अंतर्गत जो है आपका जैसे ऑटोमोबाइल, यानी कि जहाँ कार मैन्युफैक्चरिंग होती है, बाइक मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रैक्टर वगैरह, ये बड़े बड़े जो आपकी मशीनरी बनती हैं, इन सबको हम लोग बड़े मशीनरी के अंदर हम इनको काउंट करते हैं। अब देखिए, दूसरा बात कर रहे हैं हम स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। अब देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए कैसे कैसे बांटते हैं। एक ऐसे उद्योग होते हैं जो आपके निजी होते हैं, जैसे मैं उद्योग खोलूं मेरा निजी हो सकता है। एक होता है राज्य स्वामित्व, यानी कि कोई आपका राज्य सरकार के अंडर हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, आपका सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर। एक होता है संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र का मतलब है गवर्नमेंट और निजी, आपका प्राइवेट, दोनों के सहयोग से चलता है। और एक होता है सहकारी, जो आपकी समितियां चलाती हैं, जैसे आंचल। क्लियर है? इस प्रकार की जो आंचल दूध डेयरी है ना बच्चों, वो इस प्रकार का एग्जाम्पल है। ठीक, में वर्गीकृत किया जाता है। अब इनको सबको पढ़ेंगे। क्या होता है? निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। अब देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशल की जो आपका व्यक्तिगत में चीजें क्या होती हैं, कैसे वो आपके चलाई जाती हैं, तो आपको पता लगेगा जो आपके निजी जो क्षेत्र हैं इनके संचालन की बात करें तो जो उनका स्वामित्व है और संचालन है ये एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है या व्यक्तियों के जो आपके समूह हैं उनके द्वारा किया जाता है। और सार्वजनिक जो क्षेत्र के उद्योग हैं उनका स्वामित्व और संचालन हम इस प्रकार से करते हैं। जैसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। कह रहे जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल जो उद्योग है और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आपके लिमिटेड है, ये संयुक्त क्षेत्र का उद्योग, स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। या तो कोई जो उसका संचालन की अगर हम बात करें तो आपका राज्य करेगा, कोई एक व्यक्ति कर रहा होगा, या फिर व्यक्तियों का जो समूह है वो कर रहा हो। अब देखिए, जैसे बात कर रहे हैं मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। कह रहे जो आपके मारुति उद्योग है, इस मारुति उद्योग को देखेंगे तो ये संयुक्त क्षेत्र का एक एग्जाम्पल्स है। जैसे सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादक या पूर्तिकरों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है।
आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम का अब क्या है, सर्वोत्तम एग्जाम्पल्स है। कह रहे जो आनंद मिल्क होता है वो भी कैसा है, आपका यूनियन है, यानी कि सहकारी संघ के रूप में चलता है। और आपने सुना होगा एक डेयरी है बड़ी फेमस आपका सुधा सहकारी उपक्रम, ये भी आपका ज्वाइंट वेंचर है। क्लियर है, समितियों के माध्यम से ये सारी चीजें होती हैं और ये आपका एक फर्म के रूप में आपकी सारी चीजें आपकी चलाई जाती हैं। अब देखिए सहकारी क्षेत्र में आपकी सुधा डेयरी, देखिए ये सुधा बहुत बड़ा फर्म है। देखिए जो आनंद है ये आपका गुजरात के अंदर बहुत बड़े रूप में काम करता है और इसमें कितना लोगों को ऐसा है जो आपका रोजगार जो है वो आपको प्रोवाइड होता है बहुत बड़े मार्क्स लेवल पर। इसमें चित्र भी दिया है, हम इस चित्र को भी पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए सबसे पहले अगर कोई आपकी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होती है तो उसके लिए बेसिक कुछ चीजें हो चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर आप देखें तो ये हमको देखना होगा कि हमको एक इंडस्ट्री के लिए आपका कच्चा माल मिले, बिजली की आवश्यकता हो, उसको भूमि मिले जहां आपका जहां पर उसको स्टैब्लिश करना है, फिर जो चीजें आएंगी और जाएंगी वहां उसका ट्रांसपोर्टेशन हो, फिर आपका संचार की सुविधा हो, किस प्रकार से हम अपना तालमेल करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपने बाजार को देखने के लिए, और उस प्रकार के हमारे पास जो कम्युनिकेशंस हैं वो अच्छे होने चाहिए। लेबर हमको मिले और हमको पूंजी, हमको पैसा भी बहुत जरूरी है क्योंकि बिना पैसे के ये सारी चीजें नहीं हो सकती। और आप चीजों को बनाओगे तो आपको बनाने के लिए एक बाजार भी चाहिए जहां अपनी चीजों को बेच सकें। फिर आपको जल, ये ऐसी चीजें हैं बच्चों, आप इन्हें कहेंगे कि ये 7 चीज आप देखें, देखिए 4 इधर हैं और 4 इधर है, 8 एक 9, यानी कि ये 9 पॉइंट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर आप छोटी इंडस्ट्री है तो उसके लिए तो शायद कुछ होती इन चीजों की आवश्यकता है, लेकिन आप बड़ी इंडस्ट्री कर रहे हैं, लघु भी गिर रहे हैं, तब इन सारी चीजों के लिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे कारक हैं जो उद्योग को अव्यवस्थित करने में सबसे बड़ा फैक्टर होते हैं। आपकी चीजें चलेंगी नहीं चलेंगी, आपकी फैक्ट्री कितना रन करेगी, आपके उद्योग में कितना प्रॉफिट लॉस होगा, ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो आपके वेरी करेंगे। देखिए अगर आपकी लेबर आपको सस्ती मिली है तो आपको ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप कोई चीज स्टैब्लिश कर रहे हैं तो आपके लिए पूंजी यानी कि पैसा होना जरूरी है। और आप जिन चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको कहीं बेचोगे भी तो सही, तो आपके लिए मार्केट भी होना चाहिए। और फिर आप किस चीज से माल तैयार करोगे उसके लिए आपको रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, कच्चे माल की। आप उसको बाजारों तक भेजोगे तो आपको उसके लिए आपके परिवहन की आवश्यकता भी पड़ेगी, संचार भी अपना लगाओगे, और आपको इन सब पूरी फैक्ट्री चलाने के लिए आपको लाइट की, विद्युत की आवश्यकता होगी। और जहां स्टैब्लिश होगी वहां भूमि और जल, इनकी तो बेसिक नीड है। आइए इसको पढ़ते हैं। उद्योग को अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग इन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कह रहे हैं अगर ये सारे फैक्टर आसानी से मिल जाएं तो जो आपका इंडस्ट्री है वो आराम से क्या हो जाती है बच्चों, स्टेबलिश हो जाती है। ठीक, कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत और अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सके। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ये सारे ऐसे कारक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए, जो इम्पैक्ट ऑफ फैक्टर्स हैं। ठीक, अब देखिए कभी कभी सरकार क्या करती है कि जो कम रेट हैं, कम दामों पर कुछ चीजें आपको प्रोवाइड कराती है ताकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके पिछड़े हुए हैं और जहां पर पूरा अच्छे से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके ट्रांसपोर्ट की कमी है और बहुत रूप में पिछड़े हैं, तो उनको डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट विशेष रियायत देती है, चीजों पर विशेष छूट देती है और इस तरह की चीजें स्टैब्लिश कराती है। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। कह रहे जब आपकी इंडस्ट्री आपकी डेवलप होती है तो इंडस्ट्री आपके डेवलप होने से क्या होता है, जो आपके उद्योग हैं
नगर हैं, इन सब चीजों की आपकी वृद्धि हो। थोड़ा आपको समझना चाहिए कि किस प्रकार है। अब देखिए, औद्योगिक तंत्र की बात कर रहे हैं कि जो जो आपका इंडस्ट्री का जो पूरा सिस्टम है, अगर आप उस सिस्टम को समझे, देखिए औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। क्या शामिल है? जो आपके इंडस्ट्री में आपका निवेश चाहिए और आपका प्रक्रम चाहिए और निर्गत यानी कि जो आउटपुट हमको मिले, ये तीन चीजें मेन होती है आपके इंडस्ट्री जो आपका सिस्टम है उसके लिए। निवेश में कच्चे माल, श्रम और पूंजी की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। क्या क्या चीजें हैं बच्चों? निवेश में जो आपका कच्चा माल है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्लियर हो गया? भूमि की लागत हो, शक्ति हो, जल की उपलब्धता हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सारी चीजें आपका होनी चाहिए। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं। कैसे शामिल है? आपके कई तरह के जो आपके क्रियाकलाप है वो आपके शामिल है, जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित, ठीक, निर्गत अंतिम उत्पाद और इसी से अर्जित आय है। कह रहे जो हमारे आपके कच्चे माल होते हैं, हम उनको जब आपका फिल्टर करके जो उनका स्ट्रक्चर है हम उनको चेंज कर देते हैं, कोई नई चीज बनाते हैं, तो जो हमको आउटपुट मिलता है वो फाइनल क्या होता है? हमारा प्रोडक्शन होता है, लास्ट हमारा प्रोडक्ट होता है। और उससे से क्या होती है? हमको जो आय है वो आपकी अर्जित होती है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। कह रहे अगर हम लोग बात करें आपका कॉटन इंडस्ट्री की, तो कॉटन आपका इंडस्ट्री के अंदर जो आपकी मैन पावर होती है और जो आपकी इंडस्ट्री होती है, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये सब निवेश में ऐड हो सकती है। क्लियर है? और देखिए जो प्रक्रमों की ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है, और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आपकी ओटाई भी होती है, हम चीजों को लाते हैं, उनको फिल्टराइजेशन करते हैं, फिर उनको कटिंग करते हैं, फिर उनको बुनते हैं, फिर उनको रंगाई करते हैं, फिर उनको आपका प्रिंटेड करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए कमीज आप जिसे पहनते हैं वह उत्पादन है, और जो हमको आपका कपड़ा मिलता है वो क्या होता है? उत्पादन होता है। जैसे कोई आपको कपड़ा मिला है, उस कपड़े में देखिए विशेष प्रकार की जो होती है छपाई होती है, किसी में आपका बुनाई होती है, किसी में कुछ होता है। ये सारी चीजें क्या है? इसी में आपका शामिल होती हैं। इन सारी चीजों को हम लोगों को इसमें देखना होता है कि क्या चीजें हैं, क्योंकि जब आपको कमीज मिल रही है तो उस कमीज के अंतर्गत बहुत सारी कॉस्ट, बहुत सारी श्रम, बहुत सारी प्रोसेस के बाद वो चीजें हमको प्राप्त होती है। अब देखिए कुछ इसी में कैसे हैं? औद्योगिक आपके प्रदेश हैं, कुछ औद्योगिक क्या हैं? वो आपके रीजन हैं। उन औद्योगिक रीजन को आपको पहचानना है और औद्योगिक रीजन को आपको देखना है कि ये सब क्या है और कैसे इनमें ऐड है। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के लोग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। कह रहे जो आपका इंडस्ट्री, जो आपका रीजन होता है वो तब आपका डेवलप होता है जब बहुत तरह के जो क्षेत्र हैं वो आपस में क्या हों? एक दूसरे के निकट हों। एग्जाम्पल देखिए, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद, और उधर आपका पलवल, ये से पूरे आपके इंडस्ट्री के हब बन गए हैं आज की तारीख में। ये पूरा आपका इंडस्ट्रियल जो आपका कॉरिडोर है, चाहे सर्विस को लेकर हो, कोई बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग है उन सबको लेकर, और वे अपनी निकटतम से लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट जो अमेरिका है उसमें है, पश्चिमी और मध्य यूरोप में, पूर्वी यूरोप में और पूर्वी एशिया है। मुख्य उद्योग प्रदेश अधिकांश है शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में। कह रहे जितने भी अगर आप बात करेंगे मेनली जो आपकी इंडस्ट्री होती है वो कहाँ होती है? जो आपके शीत कटिबंधीय क्षेत्र यानी ठंड पड़ती है, समुद्री पतनों के समीप, यानी कि जहाँ आपका ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ आपके सी होते हैं, उनके जो पोर्ट होते हैं उसके नियरेस्ट क्या होती है? जो आपकी इंडस्ट्री है वो आपका डेवलप रहती है, क्योंकि ये इन्हीं के पास सब आपका बहुत अच्छे से आपका डेवलप होता है, जहाँ पर इनको सारी चीजें आपके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को ले जाने में बहुत आसानी होती है और बहुत जो है आपको सुलभता इनसे दिखती है और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो बच्चों
आपको पता होना चाहिए कि आपका किस प्रकार से, अगर कोई आपकी इंडस्ट्री आपका स्टैब्लिश हो रही है तो उसके लिए कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और उन फैक्टर का वहाँ किस प्रकार से जो आपकी इंडस्ट्री है उन पर आपका इम्पैक्ट पड़ता है, क्यों उनको प्रभावित करती हैं, और कैसे चीज़ें आपकी बनती हैं कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने के लिए, क्या क्या फेवरेबल आपके कंडीशंस हैं, उन सब चीज़ों को हमारे लिए बहुत आपका देखना इम्पोर्टेंट है। और कहाँ पर आपका इंडस्ट्री लगाना सबसे ज़्यादा आसान और सरल होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और आपका देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने लेक्चर को, फ़ोन नंबर को और जो लेक्चर है और 5th को आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। उसके दौरान अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न बच्चों हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्लास का कोई भी बच्चा संबंधित आप टॉपिक से अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। बच्चों, आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।